अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। इस वक्त बिहार में जातीय जनगणना जोरों पर है और इस जातीय जनगणना को लेकर कई तरह की जो है साहब लोग जो है दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं और कई तरह की बातें भी हो रही हैं। आपको किसी भी जो दिग्भ्रमित होने वाली बातें हैं उस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि जातीय जनगणना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो भारतीय नागरिक है। और दोस्तों, ये जातीय जनगणना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आने वाली नस्लों के लिए ये जो है साहब कहीं ना कहीं ये पुख्तगी है कि आप इस भारत के नागरिक हैं और मौजूदा हालात में आपकी जो आर्थिक और जो शैक्षणिक स्थिति है वो कैसी है उसकी भी जानकारी इस जातीय जनगणना से दी जा रही है। और ये भी पता चल पा रहा है कि समाज में आपका स्टेटस क्या है। तो जनाब मास्टर धनेश्वर जी हमारे घर पर अभी इस वक्त मौजूद हैं और कुछ चीजें जो सोशल मीडिया में लोगों को दिग्भ्रमित करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुरजापुरी के लिए फला कॉलम होना चाहिए, फला कोड होना चाहिए और शेरशाहवादी के लिए फला कोड होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं और ओबीसी से आते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं तो आपका ये कोड होता है। तो बेसिकली जो दिग्भ्रमित होने वाली बातें हैं उन तमाम चीजों को हम अभी जो है इनसे स्पष्ट करेंगे, समझना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि वाकई में सुरजापुरी कम्युनिटी के लिए कोड क्या होता है, शेरशाहवादी के लिए कौन सा कोड होता है, और कोई अगर हमारे भाई हिंदू हैं और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उनका क्या कोड होता है। आइए सर से समझना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। जो मेरा सवाल है सर, पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो कोड को लेकर जो लोगों में कंफ्यूजन है, जरा इसको स्पष्ट करिए। ऐसा है ना सर, कोड बहुत समय पेपर में इधर उधर वाला कोड डाल दिया जाता था, लेकिन हम लोगों को जो गन्ना का कार्य करने के लिए एक ऐप्स दिया गया है, उस ऐप्स में बाकायदा सबका कोड दिया हुआ है। और जहाँ तक बात है सुरजापुरी मुस्लिम की, तो सुरजापुरी मुस्लिम का कोड हमारा जब ऐप्स खोलते हैं, जब हम उसको डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन जब करते हैं, तो उसमें कोड नंबर 188 आता है। 188 जी। तो हम लोग 188 को ही भरते हैं। पेपर में कहीं पर 189 या 90 या अदरवाइज कुछ दे दिया है तो हम लोग और उसको नहीं भरते हैं। अगर वो हम भरेंगे भी तो हमारा डाटा रॉन्ग हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो नंबर फिक्स किया है वो दरअसल 188 यानी 188 है जो सुरजापुरियों के लिए, शेरशाहवादियों के लिए। जी सर। शेरशाहवादी का कोड और कोड जब हम ऐप्स को जब खोलते हैं तो सब तो हमको याद नहीं है, लेकिन जब हम डाटा ऑन करते हैं तो जाति वाला जो कोड है बाकायदा सब कोड आ जाता है। चलिए, इसमें और कौन कौन से कॉलम होते हैं जिसको भरना लाजमी होता है? क्या कुछ भराता है? ये तो हर एक आदमी के लिए जरूरी है। लोग सोचता है कि पता नहीं हमारा जब गन्ना हो जाएगा तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा कि हमको दिक्कत हो जाएगा बाद में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपका जो आर्थिक स्थिति है, आप क्या करते हैं, आपका घर का स्थिति क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। सर, मैं चाहूंगा कि आप जरा फॉर्म को पढ़ करके बताइए कि कौन कौन सा कॉलम है, ताकि लोगों को पता हो कि भैया उन कॉलम में कौन कौन सा कॉलम है और क्या क्या भरना चाहिए। बताइए सर। जी, इसमें कोड है सर। सबसे पहले जो मुखिया है, जो प्रधान होता है उसका कोड, परिवार का उसका कोड एक होता है। और दूसरा फिर सर उसका संबंध है, जब उसका पिता पति का है तो उसका संबंध होता है, पिता है या पति है, बेटा बेटी है, उसका भी कोड है। लिंग है, स्त्री है या पुरुष है, वैवाहिक स्थिति उसका क्या है वो भी भरना पड़ता है। अगर वैवाहिक है तो अविवाहित है तो उसका एक होता है, जो विवाहित है 2 है, उसमें विधवा भी है। बहुत ऐसे हमारे बहन चाची जो विधवा है तो उसके लिए कोड 3 भरना पड़ता है। धर्म के लिए हिंदू के लिए 1 कोड भरना पड़ता है, इस्लाम के लिए 2, ईसाई के लिए 3, सिख के लिए 4। इसी तरह से हर जाति का अलग अलग कोड है। और जहाँ तक जाति जो है वो सुरजापुरी जो होता है उसका 188 कोड होता है। फिर शैक्षणिक योग्यता भी है, जिस परिवार का हम गणना करते हैं उसका योग्यता भी हम लिखते हैं कि वो पढ़ा लिखा कितना है। और सिर्फ प्रधान ही नहीं, उसके पत्नी, उसके बच्चे, कौन बच्चे का क्या स्थिति है शैक्षणिक योग्यता उसका क्या है वो हम लिखते हैं, 1 क्लास से लेकर ऊपर जितना तक है। इसके बाद कार्यकलाप भी है कि वो जिसका हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है या खेतीहर मजदूर है या कहीं बाहर में रहता है, सारा चीज़ लिखना पड़ता है। फिर उसका आवास का स्थिति है, घर उसका पक्का है कि कच्चा है, 1 कमरा है या 2 कमरा है, वो भी हम लोगों को लिखना पड़ता है। फिर उसका जो है अस्थायी प्रवास स्थिति एक कॉलम है। हमारे बहुत ऐसे नौजवान जो विदेश में रहते हैं या फिर अन्य राज्य में रहते हैं तो उसका भी हम लोग को बायोडाटा भरना पड़ता है। अन्य राज्य में रहता है, अन्य राज्य का कोड है, दूसरा देश में रहता है तो दूसरा देश का कोड है, या अपना बिहार में ही कहीं दूसरा जगह रहता है तो उसका भी कोड हम लोग भरते हैं।
फिर उसका घर में कंप्यूटर है या नहीं है उसको भी भरते हैं। मोटरयान 2 पहिया 4 पहिया 4 पहिया 3 पहिया जो भी है उस तरह से हम लोग उसको पूछ करके उसका कोड भरते हैं। फिर कृषि की भूमि, खेती करने के लिए उसके पास ज़मीन कितना उपलब्ध है हम लोग उसका भी कोड भरते हैं। अगर शून्य है नहीं है उसके पास खेती करने के लिए ज़मीन तो हम लोग एक कोड भरते हैं, लेकिन 50 डिसमिल से लेकर 5 एकड़ तक का है आंकड़ा यहाँ पर। और जो अभिभावक है उसको पूछ के हम लोग भरते हैं। फिर आवास स्थिति, उसका जो घर है कितना डिसमिल में उसका घर है वो भी हम लोग भरते हैं। और लास्ट 17वां जो कॉलम है उसका मासिक आय कितना है, 6,000 से लेकर 50,000 तक है। जो जिस तरह का कमाई करता है सर उस तरह से हम लोग उसका कोड को भर के फिर जो अभिभावक है उससे हम लोग साइन करा के फॉर्म भर के उसको दिखा के संतुष्ट जब वो हो जाता है तब हम लोग वहाँ से दूसरे परिवार के यहाँ जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी गुफ्तगू से 2 बातें समझ में आई। पहली बात तो ये कि ये आपके लिए कितना जरूरी है, और जो सुरजापुरी समुदाय के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज हर हाल में ये जो जातीय जनगणना का पार्ट 2 है इसका हिस्सा बनिए। आप चाहे हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान से बाहर हैं, अगर आप हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में भी हैं तो आप अपने घर वालों से पता करिए कि जातीय जनगणना के जो कर्मचारी हैं वो आपके घर पे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज आप जरूर इस जातीय जनगणना का हिस्सा लीजिए। उसकी वजह यह है कि सुरजापुरी समुदाय से तो हम ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब आपको सुरजापुरी बनवाने के लिए ब्लॉक जाना होता है तो वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जमीन के दस्तावेज देने होते हैं। और जिस जमीन के दस्तावेज में अगर आपने शेख लिख रखा है तो तब फिर जो है आप सुरजापुरी नहीं बनवा पाते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादातर लोग शेख ही लिखे मिलते हैं कागजात में, जिसकी वजह से सुरजापुरी नहीं बन पाता है। अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से जातीय जनगणना हो रहा है और उस जातीय जनगणना में गवर्नमेंट जब खुद कह रही है कि अगर आप सुरजापुरी हैं तो 188 का कॉलम डालिए, मेंशन करिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस जातीय जनगणना का हिस्सा बनते हैं और आप सुरजापुरी अपने आप को अगर डिक्लेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको अलग से सुरजापुरी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी अहम बात यह है दोस्तों कि जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी भाई हैं, जो बिहार से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मुल्क में रहते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये काम मुल्क में पहली बार हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार ये काम कर रही है। जातीय जनगणना ये आने वाले दिनों में हो ना हो, नीतीश कुमार की सरकार रहे ना रहे, लेकिन ये जो जातीय जनगणना है जो इस बात की ओर ये मेंशन करता है कि आप सामाजिक स्थिति आपकी क्या है उस पर ये पूरी तरह से मुबन्नी है। तो ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस जातीय जनगणना का हिस्सा बने और अपना जो जातीय जनगणना है वो जरूर करवाएं, क्योंकि यही आने वाले दिनों में आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल को तय करेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।